है कि 9 मई की कंस्पिरेसी का था जिसमें बेल मिली है। अव्वल जो हमें समझ आई है, एक सेकंड, हमें जो समझ आई है कि ये कम से कम मेरिट मेरिट के ऊपर भी होना चाहिए था। मेरिट भी सुननी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं। आज इसमें शुक्र है कि कंस्पिरेसी में बेल हो गई है, क्योंकि देखिए ये ना ट्रायल कोर्ट में ना हाई कोर्ट में कोई एविडेंस नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट कैसे ना देती बेल, क्योंकि वो जो प्रोसिक्यूशन अपनी दलाइल दे रहा था, तो मेरे ख्याल में जजेस को भी शर्म आ रही होगी कि ये बड़ी कोशिश की उस प्रोसिक्यूटर ने कि दलाइल दे सके कि क्यों इमरान खान को बेल नहीं मिलनी चाहिए। और वो बिल्कुल आखिर में जजेस को इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी कि इमरान खान को बेल दें। इसी तरह जितने केसेस नीचे चल रहे हैं, अगर उनका इतना लंबा सफ़र है सुप्रीम कोर्ट तक, और यहाँ पे आकर अगर ये फैसले होने हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि सारे केसेस जल्दी से ऊपर आएँ और ये सुप्रीम कोर्ट इंसाफ दे। ये हम यही उम्मीद रखते हैं। लेकिन हमारा ख्याल है कि मेरिट भी कंसिडर होना चाहिए था बेल देने में। 9 मई का बयानिया उड़ा के एविडेंस कोई नहीं है। 9 मई का बयानिया उड़ा के जिसमें सारी तहरीक इंसाफ को फैसला गया, उस पर क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि आगे चल के देखते हैं, क्योंकि हमें कई दफ़ा हम इतने देर से अदालतों का चक्कर लगा रहे हैं, तो हम देखना चाहते हैं कि अलकादर में जो केस है इमरान खान का, अलकादर जो ये लगा नहीं रहा है टोकर, हम ये भी उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसको भी कहें कि केस लगाए और अलकादर में बेल दे, जो कि सिर्फ हमारे लॉयर कहते हैं सलमान सत्तर कि आधे घंटे के अंदर उसके लिए बेल हो जानी चाहिए। जो इन्होंने मेहनत की है माशाल्लाह, करता अल्लाह ताला है। इंसान मेहनत और कोशिश करता है और हक के साथ खड़े भी हुए हैं और बहुत मेहनत की है। न सिर्फ इस केस में, इमरान खान साहब के तमाम केसेस में हम अदालतों में आते रहे हैं, आप लोग भी आते रहे हैं। जिस अंदाज में इन्होंने किया है, इनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। सलमान सफदर साहब, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा माशाल्लाह।